हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, मैथ्स को सीख रहे होंगे। फिर से आपका एक बार स्वागत है कल्याणी जूनियर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो तक हम लोग एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, वो है एक्सरसाइज 8.2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक है बच्चों, क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक से हम लोग आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। पढ़ेंगे एक बार बहुत अच्छे से, फिर हम उसको करेंगे सॉल्व। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज रुपीज 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या करना है हमें किसी एक पर्सन की सैलरी फाइंड करना है ओरिजिनल, कि भाई उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी। अगर उसे क्या मिला है, उसे 10% इंक्रीमेंट मिला है, उसकी सैलरी को पिछली सैलरी से 10% क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है, और वो सैलरी जो है वो कितनी हो गई है, अब 1,54,000 हो गई है। तो हमें ओरिजिनल सैलरी बताना है। तो बच्चों देखिए, हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, हमें जो चीज़ फाइंड करना होती है उसको सपोज कर लेते हैं। हम लिख देते हैं लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। उस पर्सन की ओरिजिनल सैलरी को हमने कितना मान लिया है, एक्स रुपीज मान लिया है। सो बाय क्वेश्चन, देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनाना है। तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी कि देखिए बच्चों, अगर रुपीज एक्स उसकी सैलरी थी, ठीक है, और उसके अंदर 10% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब रुपीज एक्स का 10% इंक्रीमेंट हो गया, एक्स रुपीज़ का 10% इंक्रीमेंट हो गया, हमने ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा न्यू सैलरी 1,54,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखिएगा अब क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं हम सॉल्व। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो जो एलसीएम होगा वो होगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल हमारे पास आएगा रुपीज़ 1,54,000। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10 x इक्वल टू रुपीज़ 1,54,000। देखिए इसको फर्दर, अब स्पेस कम है तो हम यहाँ करते हैं। देखिए हम लिखेंगे x इक्वल, देखिए x को इधर ही रखेंगे, 10 से हमें करना है मल्टीप्लाई और 11 से करना है डिवाइड। ठीक है, 11 से हमें डिवाइड करना है और 10 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिएगा x को हमने इसी साइड रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, 10 से हमें मल्टीप्लाई करना है, 11 से डिवाइड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। पिछले लेसन में हमने वो अच्छे से सीख लिया था। अभी देखिएगा इसको मैं कट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 1 इज़ 11 एंड 11 4s आर व्हाट 44। ठीक है, और ये 30 जो है हम यहाँ पर इसके पीछे पुट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर आ गया 14,000, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो 1,40,000 रुपीज़। सो
द सैलरी ऑफ अ मैन विल बी व्हाट 1,40,000। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हम आंसर लिखेंगे कि भैया देखिए हमने इसको सॉल्व किया, कैंसल आउट करने से हमारे पास बचा 1,40,000। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हमें निकालना था, हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना था और वैल्यू ऑफ एक्स आई है 1,40,000। मतलब जो पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी 1,40,000। उसमें अगर 10% का इंक्रीमेंट कर दिया तो वो हो गई 1,54,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आप करेंगे तो और भी समझ जाएंगे, जहां आपको डाउट लगेगा। प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of वन आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल की हमें सेलिंग प्राइस बताना है। हम लिखते हैं, देखिए गिवन, हमने क्या करना है बच्चों, लिखना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल ₹2,400। ठीक है बच्चों, देखिए शॉपकीपर है, दुकानदार, उसने कोई 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं। कितने रुपए में खरीदे हैं, 2,400 में खरीदे हैं और बेचा है कितने पर, 16% प्रॉफिट पर। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा। देखो बच्चों, हमने कॉस्ट प्राइस लिखा है सबसे पहले, अब हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स अगर हम निकालेंगे ना बच्चों, तो क्या करना है हमें करना है 2,400 में प्लस करना है 2,400 का 16%। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस अगर हमने कोई चीज़ प्रॉफिट में बेची है तो उसके अंदर क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट जो है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में हमें प्रॉफिट को करना है ऐड। देखिएगा बच्चों, हमारे पास जो आ जाने वाला है वो है 2,400 और प्लस 16% हमें फाइंड करना था बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा ₹24 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, इसका अपन मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 हो गया 14। यहाँ पर 24 एज इट इज़ आ जाएगा 483। तो बच्चों यहाँ पर आने वाला है 2,400 प्लस ₹384। देखिएगा हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा हो रहा है प्रॉफिट, और इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 2,784 में हमने क्या किया है, हमने 80 आर्टिकल्स को बेच दिया है उस शॉपकीपर ने। तो अब हमें क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। नाउ अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹2,784 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, ये 80 का है तो एक आर्टिकल के लिए 80 से डिवाइड करना पड़ेगा इसके अंदर। देखिएगा 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 4 से कैंसिल करते हैं सबसे पहले, 4 2 ज़ा हो जाएगा 8,
इसको कैंसिल करेंगे तो 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 6 ज़ा 24 आ रहा है 696/20। फिर अपन इसको कैंसिल करते हैं किसी से, 4 से ही कैंसिल करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास आ रहा था 696/20। इस फ्रैक्शन को हमने 4 से कट किया तो ये बना 174/5, और इसके अंदर हमने 174 से 5 से डिवाइड किया तो आया है 34.8 रुपीज़। 34.8 आया है हमारा सॉल्यूशन, जो क्या होगा, प्राइस ऑफ, क्या सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 आर्टिकल का। एक आर्टिकल को उस व्यक्ति ने कितने बेचा है, 34 रुपीज़ और 80 पैसे में सेल किया है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर, अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। देखो बच्चों, एक VCR और TV को खरीदा गया है कितने में, 8,000 रुपये ईच, मतलब कि प्रत्येक TV भी और VCR भी। तो द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। देखो बच्चों, हमें बताना है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है टोटल, उसमें लॉस हुआ है या फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल ₹8,000। देखिए सबसे पहली चीज़ लिखते हैं कि VCR का कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब कितने में उसको ख़रीदा है। और जो सेकंड चीज़ है वो देखते हैं कि सेल प्राइस कितना हो जाएगा, है ना बच्चों। कॉस्ट प्राइस गिवन है ना, अब सेल प्राइस निकालना है। देखो सेल प्राइस कैसे निकालेंगे कि VCR को बेचा तो 4% का क्या होगा बच्चों, लॉस हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें करना है 8,000 रुपीज़ का 4% फाइंड करने के बाद माइनस करना है किस में से, 8,000 में से। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 320 रुपीज़, मतलब कि 320 रुपये का हो जाएगा लॉस। इसे कर देंगे माइनस। देखो बच्चों, माइनस करने से क्या आएगा, हमारे पास 0, हमारे पास आएगा 8 और हमारे पास आएगा 6 और हो जाएगा 7,680 रुपीज़ में हमने क्या करा है, VCR को बेच दिया है, सेल कर दिया है। नाउ अब हम करते हैं TV की बात करते हैं कि बच्चों CP ऑफ TV कितना है, ₹8,000 ही है, सिमिलर प्राइस में ख़रीदा था। सेल प्राइस ऑफ TV देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें करना है 8,000 प्लस, देखो बच्चों इसमें हो रहा है हमें प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को क्या करना है, प्लस करना है। तो रुपीज़ हम लिख देंगे 8,000 और प्रॉफिट कितना है, 8% है, तो 8% निकालेंगे 8,000 का और प्लस कर देंगे 8,000 में। तो देखो बच्चों क्या होगा, रुपीज़ हो जाएगा 8,000 और प्लस 8 जा कितना हो जाएगा, 64, 640 रुपये का हमें हो गया है यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, तो जो सेल प्राइस होगा वो कितना होगा, ₹8,640। ठीक है बच्चों, देखिए क्या आया हमारे पास आया है सेलिंग प्राइस ऑफ VCR आया है 7,680 और सेलिंग प्राइस ऑफ TV आया है 8,640। ठीक है, आगे हम इसको देखिए थोड़ा बढ़ाते हैं, तो स्पेस ना होने की वजह से हम इसे कर देते हैं यहाँ तक इरेज। देखो बच्चों, अब हम निकालते हैं टोटल
सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड टीवी अगर हम लिखते हैं, देखो VCR और टीवी का टोटल सेलिंग प्राइस अगर लिखे हैं तो देखो बच्चों हमने निकालना है 7,680 और इसमें प्लस करेंगे रुपीज़ 8,640। ठीक है, देखिए प्लस कीजिएगा तो 0 और ये हो जाएगा 212, 6 6 12 13, 8 और 7 मिलके हो जाएगा 15 प्लस 1 हो जाएगा 16। देखिए बच्चों ये हो गया दोनों का टीवी और VCR का क्या सेलिंग प्राइस है ना, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ क्या देखेंगे कि सिंस हमें क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड VCR इक्वल रुपीज़ 8,000 प्लस 8,000, तो जो कि बन जाने वाला है क्या 16,000। अब ये बताओ बच्चों कि हमने टीवी और VCR को ख़रीदा है कितने में, कुल मिला के 16,000 में ख़रीदा है, और टीवी और VCR को बेचा कितने में है, हमने उसको बेचा है 16,320 रुपीज़ में। तो कौन बड़ा है, सिंस सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो हमें क्या होगा, देयरफॉर वी गेट प्रॉफिट। हमें क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल हम लिखेंगे 16,320 माइनस 16,000 जो कि हो जाएगा रुपीज़ 320। ठीक है, देखिए होल ट्रांजैक्शन में परसेंटेज बताना था हमें क्या बताना बच्चों, परसेंटेज बताना है। तो भी एक स्टेप और बच रहा है, यहाँ तक आप आराम से एक बार समझ लीजिए एक बार और से। देखिए सेल प्राइस हमने निकाल दिया, दोनों का निकालना था, 16,320 आया है। अब हमें देखना है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो हो रहा है 16,000। अब हमें पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें होगा प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा बच्चों, 320 का। अब हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, क्या देखना है हमें, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट परसेंट इक्वल, देखिएगा क्या करना है, इसके लिए लिखते हैं प्रॉफिट और लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और लिखते हैं 100। ये कुछ इस तरीके से होगा फॉर्मूला, जिसके अंदर वैल्यू रखेंगे 320 अपॉन व्हाट, 16,000 था हमारा कॉस्ट प्राइस दोनों का। ठीक है, देखिएगा 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हो रहा है 16 2 ज़ा 32 मीन्स 2% हमें क्या हुआ, 2% इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चों, ये था कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for ₹20,000 each। देखो बच्चों, एक कोई मिल्कमैन है, दूध वाला आदमी, तो वो क्या करता है बच्चों, अपनी बफलो भैंस को बेचता है 20,000 रुपीज़ ईच में, हर एक को 20,000 रुपये में बेच देता है ना, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें। तो पहली भैंस को बेचने पर उसे होता है 5% गेन या प्रॉफिट। ठीक है, और जो दूसरी भैंस बेचता है उसके ऊपर होता है उसको 10% का लॉस। तो हमें देखना है कि ओवरऑल गेन और लॉस हमें बताना है कि उसे कुल मिलाकर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ और वो कितना हुआ, ये हमें
देखना है तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों, हम लिखते हैं सबसे पहले कि गिवन है हमें सेलिंग प्राइस ऑफ, हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट बफलो कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट बफलो जो है वो कितनी है, ₹20,000। ठीक है, पहली भैंस का सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपये। अब हम देखते हैं इसी का कॉस्ट प्राइस देखते हैं बच्चों, और फर्स्ट बफलो तो क्या होगा। देखो बच्चों, फर्स्ट में हमें हो रहा है गेन, है ना। फर्स्ट जो बफलो थी उसको हमने गेन पर सेल किया है, बेचा है। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू सेल कॉस्ट प्राइस, सॉरी हाँ सेल प्राइस हमें दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे सेल प्राइस। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है जिससे हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। आपको हिंट में भी दे रखा है कि ईच का आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है ना बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 5 है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 105, और सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपीज़। अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, अब इसको अपन कट करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है 21 और यहाँ आता है 20। देखो बच्चों, 20 में 21 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आएगा 0.952, मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो 19,042। मतलब ये हमारा क्या होगा, इस भैंस के लिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा। थोड़ा अराउंड है, थोड़ा ऊपर या नीचे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। डेसिमल में नंबर इसके मार्किंग हो रही है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु फिर भी अराउंड 19,000 और 42 में वो भैंस उसका क्या रहा होगा, उसका रहा होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हमने देख लिया है ना बच्चों, जिसे कि हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमें अब चाहिए स्पेस तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे इरेज। देखो बच्चों, ठीक है, देखिएगा अब लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बफलो। सेकेंड बफलो का अगर हम देखते हैं सेलिंग प्राइस तो कितना है, ये भी 20,000 रुपीज़ है। ठीक है बच्चों, ये भी 20,000 रुपीज़ हमें दे रखा है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफलो। देखो बच्चों, फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में जो पिछला किया था हमने किया था 100 और प्रॉफिट को किया था ऐड, हम करेंगे लॉस को माइनस। ठीक है बच्चों, लॉस परसेंट को माइनस कर देंगे, लॉस परसेंट को माइनस करेंगे और इसके अंदर सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा होगा कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 100/100 माइनस व्हाट, 100 माइनस लिखेंगे 10, मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 100/90 मल्टीप्लाई होगा 20,000 से, तो ये ज़ीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगी। हमें क्या करना है, 10/9 को 10 से 9 में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 1.111 और 20,000 में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो आ जाएगा 20,222 रुपीज़। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके का हमारे पास क्या आने वाला है, फिगर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम देखते हैं कि इसे ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे
हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो कितनी हो रही है, वो हो रही है 19,042 प्लस यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 22,222 ऐड करेंगे देखो तो कितनी हो रही है, 2 + 2 4, 2 + 4 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 41,264। देखिए ये दोनों का क्या था, ये था कॉस्ट प्राइस। क्या था, दोनों बफलोज को जो हम उस व्यक्ति ने ख़रीदा होगा वो अमाउंट है ये, और उसने बच्चों बेचा कितने में है, वो हम यहाँ लिखते हैं टोटल सेल प्राइस। अगर देखते हैं तो वो कितना है, 2 × 20,000 है, मतलब कितना है, ₹40,000, है ना बच्चों। देखिए दोनों ही भैंस को बेचने पर मिला है 40,000, खरीदा था 41,264 में। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल प्राइस जो है वो लेस देन है कॉस्ट प्राइस से, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, उस पर्सन को लॉस होगा, और वो लॉस कितना होगा, वो लॉस होगा ₹41,264 में से ₹40,000 हम लोग कर लेंगे माइनस। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 1264 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, इस ट्रांजैक्शन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस मिल्कमैन को कितने रुपए का लॉस होगा, 1264 का। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन समझ लेते हैं। अर्जुन बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%. If the amount he pays ₹1600, find the marked price. हम देखते हैं बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अर्जुन ने कोई स्केट था उसने ख़रीदा है, कितने रुपए में ख़रीदा है, 16 रुपीज़ देकर ख़रीदा है। हमें ये बताना है कि उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ था, अगर उसे क्या मिला है, 20% डिस्काउंट मिला है। तो देखो बच्चों कुछ इस तरीके से सम को हमें करना है कि अर्जुन पेड फॉर स्केट्स ₹1600, ही गॉट डिस्काउंट ऑफ 20%, उसे कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, 20%। तो अगर उसका हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है तो देखो बच्चों हमें उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 100/100 माइनस D% इंटू 1600। ठीक है, देखो बच्चों 100 माइनस 20 मतलब 20% कितना है, उसको डिस्काउंट मिला है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1600 से। तो देखिएगा इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 2000। इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर आइटम उसने ख़रीदा है उसके ऊपर मार्क कितना था, 2000 मार्क था, और 20% उसे डिस्काउंट मिला, तो कितना हो गया, 1600 रुपीज़ में उसको वो मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सम जो है वो सॉल्व होगा, समझ में आपको आ गया होगा। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। देखिए बच्चों लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें लिखेंगे गिवन आई परचेज्ड हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400। ठीक है, एंड वेट, वेट का मतलब होता है
वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, जो भी चीज़ हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो टैक्स कितना परसेंट है यहाँ पर, 8% टैक्स है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर मार्क्ड प्राइस की बात करते हैं। तो बच्चों मार्क प्राइस जो होगा वो क्या होगा, 100/100 प्लस जो वेट परसेंट है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹5400 से। 5400 में हमने वो चीज़ खरीदी है और इसके अंदर इंक्लूड क्या है, इसके अंदर वेट इंक्लूड है, टैक्स इंक्लूड है। तो बच्चों देखो वेट जो दे रखा है वो है 8%। तो देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 100/108 इंटू ₹5400। ठीक है, देखिएगा 100/108 में मल्टीप्लाई करना है ₹5400 से। देखिए 54 से इसे 2 टाइम्स हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 54 से इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर लिया और 2 से इसे कैंसिल कर लिया, तो यहाँ बचा 50 इंटू 100 मतलब कि 5000। अब एक बार इसको और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये, कि जो हेयर ड्रायर था उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस था 5000 या उसका जो प्राइस था मार्केट प्राइस वो था 5000 और उसके अंदर 8% हम जो दुकानदार है उसने ऐड कर दिया है टैक्स, तो कितना हो गया है 5400। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हमने स्टार्ट किया कि 5400 रुपीज़ में वो हेयर ड्रायर मिला है जिसके अंदर 8% टैक्स इंक्लूड है। तो कुछ इस तरीका का फॉर्मूला होगा 100/100 प्लस वेट परसेंट इंटू 5400 और इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला है 5000, मतलब वो चीज़ जो थी वो 5000 की थी, उसमें ऐड कर दिया है टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप के थे वो एक्सरसाइज 2.8 के हमने यहाँ पर कर लिए हैं। जो बचे हुए हैं क्वेश्चन हैं उनको हमें करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ही हमें एक तो कॉन्फिडेंट आएगा, हमें अपनी जो मिस्टेक्स है वो पता चलेगी और तभी जाकर हम मैथ्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स को सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 8.3। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। हमारे चैनल को वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।